वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ टाइप पढ़ेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग कुछ टाइप पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन दे दी जाए √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो, तो इसको हम लोग बनाने के लिए जो दिया गया संख्या है उसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि संख्या लगातार हो। तो 12 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे? यदि इसको हम लोग 3 चौका 12 यानी कि 3 गुने 4 के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए ये संख्या 3 और 4 दोनों आपस में क्या है? लगातार है। इसी क्रम में तोड़ना है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन प्लस में दिया हुआ है तो जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर होगा। यदि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो जो छोटी संख्या है वो आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो जो आपका बड़ा संख्या है वही आपका सही उत्तर होगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4। यदि इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसका उदाहरण करेंगे, यदि 42 दिया हुआ है तो हम लोग 42 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि क्या हो? दो संख्या लगातार हो। इसको हम लोग किस क्रम में तोड़ेंगे? 6 7 42। देखिए 6 और 7 दोनों आपस में क्या है? लगातार है। यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये दो संख्या में जो बड़ी संख्या है ही आपका सही उत्तर होगा। यानी इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। यदि क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से तोड़ेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को तोड़े। तोड़ना किसको है? 20 को। तो 20 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे? 4 5 20। देखिए 4 और 5 दोनों आपस में क्या है? लगातार है। अब यहाँ पे माइनस दी हुई है तो इसमें जो छोटी संख्या है वही आपका सही आंसर होगा। इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? 4। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण हम लोग करते हैं। यदि 30 दिया हुआ है तो 30 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे? लगातार संख्या में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे? 5 गुने 6। देखिए 5 और 6 आपस में क्या है? ये लगातार है। यहाँ पे अगर माइनस में दी हुई है तो ये जो छोटी संख्या है यही आपका सही जवाब होगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। यदि क्वेश्चन गुना में दे दिया जाए, हम लोग प्लस वाले टाइप पढ़ लिए, माइनस वाला टाइप पढ़ लिए। यदि क्वेश्चन गुना में दे दिया जाए और इन्फिनाइट तक जाए और इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो जो संख्या या जो अंक अंडर रूट में दिया हुआ रहता है वही आपका सही आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पे रूट के अंदर 3 है तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। क्या बताएं? यदि गुना में दिया हुआ हो और इन्फिनाइट तक हो तो उसका मान क्या होगा? जो यहाँ पे अंक दिया हुआ है रूट अंडर में वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। यदि 11 दिया हुआ है तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11। अगले हम लोग टाइप की ओर पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन इन्फिनाइट तक नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? जो अंक दिया हुआ है उस अंक को हम लोग आराम से लिख लेंगे और इसके बाद इसके हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। जितना रूट दिया हुआ है उस रूट को हम लोग दुगुना करते हुए चले जाते हैं। कितना से? 2 के पावर में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। यानी हम लोग इसको पावर के रूप में लिखेंगे। 16 आया। कितना आया? 16। तो एक घटा करके हम लोग पावर के रूप में लिख देते हैं। यानी 16 में से एक जाएगा तो कितना? 15/16। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे। यदि 5 5 5 दिया हुआ है और इन्फिनाइट तक नहीं है तो इसको बनाने के लिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। जो अंक दी हुई है उस अंक को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद रूट को हम लोग दुगुना करते चले जाते हैं। 2 के पावर के रूप में करते चले जाते हैं। 2 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब क्या बताएं? जितना आया उतना में से हम लोग एक घटा करके पावर में लिख देते हैं। कितना आया? 8। 8 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, 7/8। यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।